आज की वाणी है 25 जून 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आज के अमृत वेले में भी यही था। बाबा ने कहा पक्का पक्का निश्चय करो, आत्मा समझकर हर काम शुरू करो, तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। ऐसे रहेगा तो फिर पाप नहीं होगा। प्रश्न है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है। और कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी, क्योंकि हम सारे ही ये चाहते हैं कि हम कर्मातीत बने। तो बाबा कह रहे हैं उसकी मेहनत क्या है। कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत। ये जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह पूरा शरीर, ये पूरी की पूरी वश हो गई, क्योंकि ये तो भी अपने हिसाब से दौड़ती हैं। तो अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान, ये अभ्यास करना है कि मैं निराकार आत्मा, निराकार पिता, सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाएं। ये है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे, उतना अंग अंग शीतल, आप देखेंगे उतना ही हमारा पूरा जो है हाव भाव, शरीर शीतल शांत होगा। सुगंधित होते जाएंगे, पवित्रता से सुगंधित। कोई मन काला हो, ऐसी चीजें रह नहीं जाएगी। कोई अपवित्रता हो, नहीं रह जाएगी। उनसे विकारी बांस निकल जाएगी। वही कि जो विकार की जो बांस होती है वो निकल जाएगी। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। तो ऐसी आत्मा तो स्वयं में ही सुखी रहेगी। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति ये ओम, ये जो बाबा ने बोला कि शिव भगवान उवाच, तो किसके लिए उवाच कर रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो हम बच्चों के प्रति बोल रहे हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो जरूर आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं, परमात्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की कर लें। ये सारी जो हम बाबा को एड्रेस करते हैं, ये निराकार परमात्मा उनके लिए करते हैं, और वो वहीं पे रहते हैं परम धाम में। अपने को आत्मा समझना है, और ये पक्का निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं। बाप जो सुनाते हैं वह आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वह आत्मा में भी आना चाहिए। जो फिर मुख से वर्णन करना होता है, जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का कुछ भी मालूम ना पड़े। भाई आत्मा ने कितनी भी पढ़ाई करी, डॉक्टरेट करी, बैरिस्ट्री करी, एक बार उसने शरीर छोड़ा तो वो तो निकल गई, अगर शरीर का ही होता तो। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, यहाँ से उसने जो भी कर्म किए वो संस्कार लेके दूसरे में जाके बैठ गई। तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। शरीर कैसे हिलेगा, आपको पता है कि आत्मा अगर उससे निकल गई तो शरीर कैसे हिलेगा। अब तुम बच्चों को ये पक्का पक्का निश्चय करना। बार बार बाबा आज यही पक्का कराते हैं कि अपने को आत्मा, आत्मा, आत्मा समझो। परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती हैं, और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। ये घड़ी घड़ी भूल जाती है, देह याद आती है। इतना देह की स्मृति हमारे अंदर पक्की है कि ना चाहते हुए भी बार बार देह आ जाती है। ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्माभिमानी जरूर बनना है। सबसे पहला जो बाबा की याद ठहरेगी, और ये ज्ञान
इतना गहरा ज्ञान बुद्धि में समझ आएगा, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है, पहली जरूरत ये है कि हम अपने को आत्मा समझें। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहां परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। कितना अच्छा बाबा ने बताया कि जैसे शिव बाबा परम धाम में ज्ञान का सागर वहीं पे ही रहते हैं, ज्ञान है उनके पास, उसी तरीके से हम आत्माएं फिर परम धाम सतयुग में जाएंगी। फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है, तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोग। ये हमारा जैसे भाग्य है कि हम नई दुनिया में आएंगे। ज्ञान भूल जाता है, ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं सारी मुरली अभी तक की मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बहुत है जो ये भूल जाते हैं, अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बगैर थोड़ी बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं क्योंकि ये नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप होते हैं। जैसे ही हमने अपने आप को शरीर से हटकर, सॉरी, आत्मा से हटकर शरीर समझा, उसी घड़ी वो पाप होना शुरू हो जाएगा। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे। कि जब अपने को आत्मा समझेंगे तो सारे हमारे विचार उसी के हिसाब से चलेंगे। भी आत्मा है, कर्मों का फल तो आत्मा को जरूर मिलता है, तो हम ऐसा काम क्यों करें। पाप कट जाएंगे, नए होंगे नहीं, पुराने कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए, हम आत्मा पढ़ती हैं, देह नहीं। ये तो आत्मा जो बाबा जिन्हें पढ़ा रहे हैं वो आत्मा को पढ़ा रहे हैं। आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं। ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है, तुम सब नए बन जाएंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए, नए से पुराने बनते आए हो। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। तो ये ऑफिस में है, कोई बात नहीं, तब भी अपने को आत्मा समझ के सारे कार्य करो तो बाबा भी याद आएगा। जैसे ही आत्मा समझेंगे, आत्मा का सिवाय परमात्मा के कोई है ही नहीं, आत्मा ही बाप को याद करती है। भल आगे भी कहते थे, हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझ निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझ निराकार को याद कभी नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद कर। ये थोड़ी गहरी डिफिकल्ट बात है कि अपने को निराकार आत्मा समझना, वहां पे थोड़ा बुद्धि को टिकाने में कुछ समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है, वही बाबा ने बताया। भल कोई कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं। जिस जैसे कई भाई बहनों को पता ही नहीं होता कि याद होती क्या है, तो वो तो कहते हैं भाई हमेशा हम बाबा को ही याद कर रहे हैं, परंतु सदैव कोई याद कर ना सके। बाबा ने बताया सदैव कोई नहीं कर सकता। अगर याद करता हो तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर बाबा की याद लगातार उस आत्मा में है तो वो तो बन जाएगा कर्मातीत। बुद्धि इधर उधर जा ही नहीं रही है। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है, वही बाबा ने बताया इसमें मेहनत लगती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। जैसे जैसे ये हो जाएगा, वैसे वैसे पूरी कर्मेंद्रियां हमारे शरीर की वश हो जाएंगी। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छींची हमारे अंदर भी अगर कोई विकार होगा तो जैसे उसकी बास आएगी। तो इसलिए हमें अपने आप को सुगंधित, मन को भी सुगंधित, आत्मा भी सुगंधित, ये शरीर भी सुगंधित, उन सबको बनाना है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है, उसको कहा जाता है हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ।
वहां के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। वहां की कोई भी चीज यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता, क्योंकि बुद्धि वैसी चाहिए, कला वैसी चाहिए, वो सब है ही नहीं है। बल तुम देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ मैं बना ना सके। वहां तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पा ले तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाए, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाए, बदबू नहीं रहेगी। तो ये हम लगातार अपने को आत्मा देखेंगे, सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, तो हमारे अंदर से अपवित्रता, गंदगी, वो तो धुल जाएगी। तो क्या हो जाएगा फिर, तो सुगंधित हो जाएगी आत्मा। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है। शरीर तो बन ना सके, वह तब बने जब तुमको नया शरीर मिले, अंग अंग में सुगंध हो। ये महिमा देवताओं की है कि उनके शरीर ऐसे कंचन काया होते थे, क्योंकि उसमें विकार नहीं होता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितने क्लियर हैं। बाबा ने कहा भी है, मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी होंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारियों को सुना। ये बाबा कहते हैं जो बाबा का ज्ञान है, ये जो पुजारी होते हैं, जो भक्त होते हैं, बाबा ने कहा उनको सुनाओ, वो मेरे भक्त हैं। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए मंदिरों में रोज जाते हैं। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते हैं। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। आपको पता है जो ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम है, सारे ऊंची ऊंची जगहों पर है। बहुत ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं ऊपर में। शिव का मंदिर ऊपर बनाया जाता है। शिव बाबा के भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। रहने का स्थान भी ऊंचा है। इसीलिए जो मंदिर बनाते हैं वो ज्यादातर पहाड़ियों पे ऊंचे बनाते हैं। कितना ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ, अमरनाथ, वहां शिव के मंदिर है। ऊंच चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंच बनाते हैं, ये जैसे उसका उनका मान रखा है। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है, मधुबन में, माउंट आबू में। ऊंच बाप बैठ उनको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़े, हमें क्या बनना है, उसका उद्देश्य खड़ा है। सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। ये कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो। वे जो पास्ट हो जाता है उनकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। भाई जो भी किसी ने कोई मान लीजिए अच्छा काम करा या बुरा काम करा, तो उसकी कथाएं बनती हैं और वो आगे आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये कहानी, अच्छा जिसको कहानी कहा जाता है, ये ऊंच से ऊंच बाप बड़े से बड़ी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है। ये बाबा ने आकर जैसे पूरा चक्र बताया कि बच्चे वो देवता कोई और नहीं थे, तुम ही थे। अब हमें जैसे ये पता पड़ा कि हमारे पूर्वज ही वो थे, और पूर्वज क्या थे, हम खुद ही थे, तो इससे कितना फर्क पड़ता है। ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी है। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5,000 वर्ष पहले भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। ये है सच्ची सच्ची कहानी, जो दूसरा कोई बता नहीं सके। ये रियल कहानी है जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं है। वही बताया कि ये जो कई भाई बहन होते हैं जिन्हें बाबा का ज्ञान नहीं समझ आता, उसका रीजन ये है कि मन में कहीं अपवित्रता का अंश है। बुद्धि इतनी क्योंकि पवित्र होगी तो कंसंट्रेशन भी अच्छी होगी, पावरफुल होगी,
तो वो नहीं होगी तो ज्ञान समझ नहीं आएगा, प्रश्न उठते रहेंगे, विरोधाभासी बात जो है मन में आती रहेगी, ये कैसे वो कैसे। तो बाबा ने कहा शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए तभी धारणा हो सकेगी। ये कान ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होना चाहिए, अभी पत्थर का। सोने का बने तभी धारणा हो सके, बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना। कहानी तो इजी है, माना ये जो बाबा ने पूरे ड्रामा की जो कहानी बताई है, बाबा ने कहा वो तो इजी है। जो गीता में लिखी है वह कहानियां सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई हो जाती है, जो दुनिया में सुनाते हैं उनकी तो कमाई हो जाती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार है। माना बाबा ने कहा जो आप यहाँ पे सुनते हो उसको आपको कमाई मिलती है कि आप सतयुग में जाते हो, और दुनिया में भी कमाई है, जो पंडित या ब्राह्मण लोग कमाते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों व्यापार है, पढ़ाते भी हैं, कहते हैं मन मना भव पवित्र बनो, ऐसे और कोई नहीं कहते, ना मन मना भव रहते। दुनिया में और कोई भी ये नहीं कह सकता कि अपना मन मेरे में लगा, और ना खुद भी भगवान में लगाते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र हो नहीं सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश, वही सारे भ्रष्टाचार विकार से है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना। ये जो कलयुग चलता रहेगा ये आगे बढ़ता रहेगा, और साथ साथ हमें अपनी अवस्था ऊंची बनानी है। ऐसा नहीं होगा कि कोई परिस्थितियां रुक जाए तब हम अपना बनाएं, क्योंकि ये तो कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा परिस्थितियां और बढ़ेंगी, तो हमें अपने आप को उठाना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। भारत में हमेशा आप देखिए राजा रानी परिवार ही दिखाया हुआ। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। जो साधु सन्यासी होते हैं जो सारा घर बार छोड़ देते हैं, बाबा ने कहा उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है, दोनों पहिए चलते हैं तो ठीक है। अब देखिए भविष्य में भी सतयुग में भी विष्णु रूप दिखाया, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप दिखाया कि दोनों चलते हैं। अच्छा यहाँ नहीं चलते हैं तो झगड़ा हो पड़ता है। अब एक पति चलता है तो पत्नी पवित्र नहीं रहने देती, ऐसी दूसरी साइड भी होता है, पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। कोई बाकी सत्संग में ऐसा थोड़ी होता है, सुना सुना, नहीं सुना नहीं सुना, चले गए घर। ये एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या कि अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियां पुकारती हैं, जब बहनें बाबा की बनी तो फिर उन पे अत्याचार हुए तो बाबा को पुकारा, बाबा हमको बचाओ। बाप भी पूछते हैं नंगन तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है। एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्थ नॉट ए पेनी बनाया। तो ये काम विकार में गिर गए तो यानी कोई वैल्यू नहीं रह गई, उसको भी कैरेक्टर लेस बोला जाता है। इसीलिए जो है बाप कहते हैं 63 जन्म तुम वैश्यालय में रहते हो, अभी पावन बन शिवालय में चलना है। ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय स्वर्ग में चले। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। तो वो कशिश को जो बाबा ने कहा ऊपर कर्मेंद्रिया वश करनी है योग से, यही मेहनत है। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़े ही रहेगा। अब आप देखिए बाबा कब से आए, अब तो बाबा चले गए, तो बाबा ने पहले ही कहा था कि बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी। बाबा बता देते हैं हमारा ये रथ है ना, रथ की आयु है, आयु कहेंगे भाई हर एक चीज की आयु है। बाप कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं। ऐसा नहीं शिव बाबा ने कोई वो चले गए या उनकी डेथ हो गई, आत्मा तो अमर है। हमारा नाम ही है अमरनाथ, पुनर्जन्म नहीं लेते, इसलिए अमरनाथ कहा जाता है।
तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हो, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर। अब हम इस दुनिया से अपना सारा लंगर उठा के, इसने ये करा, उसने वो करा, फलाना फलाना, अपना आप सब उठाएं और चले परम धाम। तो बाबा ने कहा मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। टांगे इस तरफ माना जैसे छोड़ते हैं किसी चीज को तो टांगे हो गई, फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? कहते हैं बाबा भूल हो गई, मुंह इस तरफ हो गया। मुंह इस तरफ हो गया माना कि यहाँ की बातें याद आने लग गई, संबंधी याद आने लग गए, शरीर याद आने लग गए, तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तुम बाप को भूल देह अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। अब हम बाबा के बन गए, बाबा की याद में सब है, तो फिर हम बाबा से क्यों मांगे कि बाबा ये दो वो दो? बाबा को याद करेंगे तो जो हमें चीज की जरूरत होगी बाबा अपने आप देगा। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो। बाप तो रास्ता बतलाते हैं। योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतने साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं है। जब हम सत्युग त्रेता युग में होंगे तो वहां कोई किसी से मांगेगा थोड़ी। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाई अथाह कमाई कराते हो। जो अभी हमें बाबा कमाई करा रहे हैं ये अगले जन्मों तक भी चलेगी। कहते हैं जो चाहो सो लो। अब तो बाबा ने जैसे खुले भंडार कर दिए, तो जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट। फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी जरूर बननी है। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे। ये बाबा ने दिखे कब 68 69 में बोला था, और अब कितने सारे म्यूजियम है। तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे जिसमें तुम सर्विस करेंगे। ये जो शादियों के लिए हॉल बनाते हैं ये भी तुमको जरूर मिलेंगे। अब देखिए बाबा के कितने बड़े बड़े रिट्रीट है। तुम समझाएंगे शिव भगवान उवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ जो ट्रस्टी हॉल दे देंगे कि अगर हमारी अवस्था अच्छी होगी, वो देखेंगे ये सेवाएं अच्छी करते हैं तो दे देंगे भाई अच्छा ये वाला हॉल तुम ले लो। बोलो भगवान वाच, काम महाशत्रु है। बाबा तो वापस आए, सबको यही बोलो कि हॉल भी मिल जाए तो उसके बाद यही बोलो कि काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बन पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर कहेंगे टू लेट। अब कितने भाई बहन होते हैं, हमें लगता है कि जो बाबा के बनते हैं उन सबको ये संकल्प तो जरूर आता है कि हम भी सेवा करें, सेवा में कुछ दें। मगर उसमें आगे बढ़ के कुछ करने में उसमें मेहनत लगती है, उसमें साहस चाहिए। तो बाबा ने कहा अंत में आएंगे भी बोलेंगे कि बाबा ये ले लो। बाबा कहेंगे टू लेट। जब प्रत्यक्षता हो गई फिर सेवा खत्म, तो फिर तो टू लेट। बाप कहते हैं ऐसे मुफ्त में थोड़े ही लूंगा जो फिर भरकर देना पड़े। वही बाबा कह रहे हैं बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है। ये बाबा ने शुरुआत से यज्ञ में बोला हुआ है कि ये यज्ञ पाई पाई से चलेगा। इसमें हर एक गरीब, जितने सारे भाई बहन हैं, उनके कण कण से ये पूरा भरता है और ये चलता रहता है। बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है, तो बाकी और किसी का काम नहीं आएगा। बाप सबसे बड़ा सर्राफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। तो माना कि हम जो भी बाबा के लिए करते हैं, बाबा के लिए क्या करते हैं तो अपने लिए। तो बाबा देगा तब जब वो सेवा में लगेगा। अंत में जैसे बताया कि अगर हम यही सोचते रहे कि अब करेंगे तब करेंगे और समय निकल गया तो फिर थोड़ी कुछ मिलेगा। बाबा तो पक्का व्यापारी है, जब किया ही नहीं तो फिर मिलेगा कहाँ से? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ने पूरी कहानी सुनाई कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम जन्म ऐसे लेते हो। वह अटेंशन से सुननी और धारण करनी है, माना वो अंदर मन में बैठे, ऊपर ऊपर से नहीं। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करानी है, जमा करनी है। तो वो कैसे, जैसे बाबा ने बताया
एक तो पवित्र बनो, धारणा करो, और फिर जो भी कर सकते हो वो करो, वापस घर चलना है। इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है, कि हमारा मन ऐसा नहीं दूसरे के शरीर को देख के चलायमान हो, कर्मेंद्रियों को शीतल, तो वही चलायमान नहीं होना चाहिए, शीतल। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। तो वरदान दिया, एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न हो। हम कहीं पे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस थोड़े से एरिया की ही सेवा कर सकते हैं, वो भी जब आए तब कर सकते हैं, नहीं। हमारी अवस्था अच्छी होगी तो हम विश्व की सारी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाबा ने बताया। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते हैं, आपको पता है लाइट हाउस जो है समुद्र के बीच में वो डायरेक्शन बताता है कि इस साइड लैंड है, इस साइड जाओ। तो वो एक स्थान पर स्थित होते हुए दूर दूर की सेवा करता है, दूर से भी कोई जहाज आ रहा होगा तो वो देख लेता है। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। इसमें अपने आप को लाइट, आत्मा, और दूसरी माइट, उसके अंदर शक्ति हो, तब हम दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो, हमारे मन बुद्धि में व्यर्थ ना आए, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सब व्यर्थ है। अरे भाई, जब ड्रामा कल्याणकारी है तो अपनी सोच बंद करो, जो चल रहा है चलने दो। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो, मनसा शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन हो, तो ये सेवा सहज कर सकते हो। बाबा ने कहा कि सबके प्रति शुभ भावना हो, सबका कल्याण हो। सारे बाबा के बच्चे हैं, दुखी हैं, सबका कल्याण हो। तो बाबा ने कहा ये जो लाइट माइट की सेवा है वो कर सकते हो, तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है, कि सबके प्रति शुभ भावना रखना। स्लोगन दिया, अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ, कि आपने जिसकी सेवा की तो आप बस स्टेज पर बैठ जाओ और आपकी प्रेजेंस ही काफी, और दूसरी आत्मा जो है वो ज्ञान सुनाए, ऐसे करो। चलिए, ओम शांति। पूरी मुरली बाबा ने कहा आत्मा समझ के परमात्मा को याद। थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं।